प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रभु परमेश्वर, बाइबल कहती है, हमारा इंतज़ार करता है कि हम उससे पुकारें, हम उससे प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि ये प्रभु को भाता है। आज जो वचन मेरे हृदय में प्रभु ने दिया है, यशाया 43 अध्याय उसके 18, 19 और 21 पद में। यहाँ बाइबल कहती है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। 21 पद में ऐसा लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है मित्रों, और आज प्रभु आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपसे बातें कर रहे हैं। आपके जीवन में पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में, वर्षों में ऐसी घटनाएं घटी आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक, आर्थिक और सेवकाई के जीवन में, जो आपके आज को परेशान कर रही है। आज आप निराश उन बातों को सोचकर, मे बी जिस जगह आप काम करते हो वहाँ के लोगों ने आपको धोखा दिया है और ये धोखा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आप उन बातों को नहीं भूल पा रहे, इसलिए आप परेशान हैं अपने जीवन में। हो सकता है आप अपनी शादी में तकलीफ उठा रहे हो, आपका साथी आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं है, या आप उसके साथ खुश नहीं है, या कोई भी बात है जो आपकी शादी को खराब कर रही है और ये बातें आप भूल नहीं पा रहे। आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आप इन तकलीफों से बाहर आए। हो सकता है ये आपके बिजनेस की कोई ऐसी घटना हो जहां पर आपने सिर्फ नुकसान ही नुकसान देखा है और किस कारण से वो नुकसान आया है उसे भी आप भूल नहीं पा रहे। ऐसी कई समस्याएं आपके चारों ओर हैं जिसको आप रातों दिन महसूस करते हैं, रातों दिन विचार करते हैं और ना चाहकर भी आपको उन्हें याद करना पड़ता है। और ये बातें आपको निराश करती हैं, आपको परेशान करती हैं, हताश करती हैं। मगर घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करने को तैयार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी और हमारे हर एक बोझ को, हमारी हर एक चिंता को, हमारी हर एक परेशानी को अपने ऊपर ले लिया। हमको धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरा और हमें आजादी दी। इसलिए आज प्रभु का वचन कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हाँ मित्रों, बीती हुई उन बातों का, उन घटनाओं का स्मरण मत करो, उन्हें याद मत रखो जो आपकी आत्मा को निराश करती है, जो बातें आपको परेशान करती हैं, आपकी आत्मा में शोक लेकर आती हैं। देखो, मैं एक नई बात करता हूं और वो अभी प्रकट होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, बीते वक्त में जो समस्याएं आपके जीवन में आई उनको आप याद ना करो, उन्हें स्मरण मत करो, जो बातें आपको परेशान करती हैं, तब आप कुछ देखेंगे। प्रभु आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, वो एक नया काम आपके लिए करना चाहते हैं, एक नई बात आपके लिए करना चाहते हैं, कुछ नया आपके लिए करना चाहते हैं। और आगे लिखा है, क्या तुम उस बात से अनजान रहोगे? मैं और आप उस बात से अनजान नहीं रहना चाहते जो बातें आज हमें उन परेशानियों से बाहर निकाले। मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हमारे बीते वक्त में, बीते समय में, बीते वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, जो हमारा दिल तोड़ती हैं, हमारी आत्मा निराश करती हैं और हम बहुत परेशान रहते हैं उन बातों से, और ये बातें हमें
जंगल के समान महसूस होने लगती हैं और जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कैसे हम इसमें से बाहर आए हमें कुछ समझ में नहीं आता। मगर यहाँ प्रभु आपकी सहायता करने को तैयार है। वचन में ऐसा लिखा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इन तकलीफों ने, इन परेशानियों ने शायद आपके जीवन को जंगल जैसा बना दिया है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, आप अपने इस बिजनेस की परेशानी से कैसे बाहर निकले, आप अपने वैवाहिक जीवन में आई हुई समस्या से कैसे बाहर निकले। आपको समझ में नहीं आता आप अपने आत्मिक जीवन की परेशानियों से कैसे बाहर निकले, कैसे आप उन तकलीफों से बाहर आए और खुलकर आनंद का जीवन जी पाए। आपको वो मार्ग नहीं मिल रहा है। बाइबल कहती है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपके लिए सब कुछ संभव है। पौलुस कहते हैं, मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। आप भी यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु इस वक्त के लिए, जब आपने एक अच्छे वचन के द्वारा हमसे बातें की है। प्रभु आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन में प्रभु अनंत जीवन को आने दिया है, पापों की क्षमा को प्रदान किया है, हमें शांति प्रदान की है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस भाई, उस बहन के लिए, उस माता पिता के लिए प्रभु, जो मेरे साथ इस समय प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रभु जी, आप इनके घुटनों को देखें, आप प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुने, आप इनके आंसू को देखें, आप इनकी वेदना को देखें, जबकि मूल खोलकर अपनी आंखों के आंसू बहाकर आज ही आपको पुकार रहे हैं प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, अपने वचन के द्वारा आप इन्हें आजाद कीजिए। इनके व्यक्तिगत जीवन में, इनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में जो भी तनाव है, जो भी ऐसी बातें हैं जो बीते दिनों में घटी हैं, जिससे आज इनका जीवन निराश है, परेशान है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक ऐसा मार्ग बनाएं इनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में कि अपनी उस समस्याओं से ये बाहर आ जाए। आप इनके लिए दरवाजा खोलें, आप इन्हें शांति दे प्रभु, आप इन्हें हर एक गड़बड़ी से आजाद करें, आप इन्हें हर एक निराशा से आजाद करें, आप इन्हें हर एक परेशानी से आजाद करें, आप इनके लिए मार्ग बनाएं, आप इनके लिए दरवाजा खोलें, आप इन्हें उन्नति दे स्वामी। शैतान की शक्तियां जो इनके जीवन को परेशान करती हैं, बीती बातों को इनके सामने बार बार लाती हैं, ऐसे अंधकार की शक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं और आज्ञा देता हूं, दूर हो जाए इनके जीवन से। प्रभु आप इन्हें थाम लीजिए, आप इन्हें अपनी सच्ची तसल्ली और शांति दें और आप इनके जीवन में मार्ग बनाकर अपनी संपूर्ण शांति से परिपूर्ण करें। आप इन्हें अपना बल देकर आपके मार्गों पर चलने की शक्ति दें। आज से ही प्रभु आप ऐसा करें और इसी वक्त ये चमत्कार पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना और आपने उत्तर दिया। आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।